मैं हूँ आरजे अक्षता और आप सुन रहे हैं 89.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर रेडियो केजीएमयू गूंज। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर साल 8 मार्च को हम मनाते हैं वुमेन्स डे, और आज के इस खास मौके पर हम बात करने वाले हैं महिलाओं की सेहत, शक्ति और संतुलन की। दोस्तों, अब महिलाएं सिर्फ घर की जिम्मेदारी नहीं संभालती, बल्कि हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं, काम कर रही हैं, ऑफिस जा रही हैं और फिर ऑफिस से आने के बाद घर पे भी काम कर रही हैं। लेकिन इस सब जिम्मेदारियों के बीच अक्सर उनकी अपनी सेहत कहीं पीछे रह जाती है। स्ट्रेस, हार्मोनल इम्बैलेंस, बैक पेन, फटीग, ये सब आजकल बहुत कॉमन हो चुके हैं। तो इसलिए आज वुमेन्स डे के इस खास मौके पर हमारे साथ हैं योगाचार्य डॉक्टर प्रशांत शुक्ला, जो आपको डेली लाइफ में भी छोटी छोटी आदतें और योगाभ्यास से हेल्दी रहने के तरीके बताएंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। मेरा नाम योगाचार्य प्रशांत शुक्ला है और मैं प्रयाग आरोग्यम केंद्र का संस्थापक हूँ। हमारे योग केंद्र पर 90%, हम ये कहेंगे कि 95% फीमेल्स ही हैं जो पूरा योग की टीचिंग करती हैं। और लोगों का ये मानना भी है कि योग का जो अभ्यास है, योग की प्रैक्टिस है, अधिकतर फीमेल से जुड़ी हुई होती है। लेकिन फिर भी समाज के प्रत्येक वर्ग को जोड़ने के लिए और भी ज़्यादा फीमेल्स को मोटिवेट करने की और जागरूक करने की आवश्यकता है। तो सर, जैसा कि आज हम लोग योगा की बात कर रहे हैं और योगा और साथ में महिलाओं की भी बात कर रहे हैं, तो अक्सर देखा गया है कि महिलाएं इतना ज़्यादा काम करती हैं, लेकिन कभी आराम करते हुए आप नहीं देखे होंगे। आप अपने घर में भी महिलाओं को देखे होंगे, काम करती रहती हैं, आराम करती ही नहीं हैं। और आराम तो छोड़िए, साथ में एक्सरसाइज कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एक्सरसाइज भी नहीं करती हैं। तो ऐसे में उनका योगा करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैं कहूँ तो साइंटिफिकली मेल से ज़्यादा फीमेल को योग प्रैक्टिस करना आवश्यक है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा बिजी रहती हैं। और योग का जो सिद्धांत है, योगस्य चित्तवृत्ति निरोध है, विचारों को नियंत्रित करना, विचारों को सही दिशा देना। महिलाएं घर में, परिवार में, समाज में वो दो परिवार को जोड़ती हैं, परिवार में सब रिश्ते हैं उसको संभाल के रखती हैं। पुरुषों का इतना कार्य नहीं है। पुरुषों की जिम्मेदारी है कि बाहर के वर्क को करना और पैसे अर्न करना या फिर ले आना, घर की गृहस्थी में सहयोग करना। लेकिन महिलाओं को जो होता है, उनकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उनको रिश्तों को संभालना होता है, भावनाओं को संभालना होता है। घर में सास हैं, ससुर हैं, ननद हैं, भौजाई हैं, सबको संभालना होता है, देवर हैं, बेटे हैं। तो उसके लिए उनको भावनात्मक नियंत्रण, भावनात्मक जो संवेग है उस पर कार्य करने के लिए चित्त वृत्ति की निरोध यानी कि योग पर कार्य करना बहुत आवश्यक है। और आज के समय में महिलाओं में घुटने का दर्द, ओबेसिटी, लोअर बॉडी का फैट, प्रोलैप्स, थायराइड, यूरिन लीकेज, पीसीओडी, पीसीओएस, ये सारी समस्याएं बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो इसलिए महिलाएं अगर साइंटिफिकली इस चीज़ को समझेंगी, योगाभ्यास को, तो वो कहीं न कहीं अपने स्वास्थ्य को अच्छा बना सकती हैं, और ये बहुत आवश्यक बात है। तो जैसा कि महिलाओं की बात कर रहे हैं, और जैसा कि आपने कहा कि आजकल जो महिलाएं हैं उनका जो इमोशनल बैलेंस है वो क्रिएट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे में महिलाएं अपनी लाइफस्टाइल में योगा को कैसे इंक्लूड करें? जो महिलाएं कभी योगा नहीं की हैं, वो किस तरीके से पहला स्टेप ले सकती हैं, किस तरीके से अपनी लाइफस्टाइल में योगा को इंक्लूड कर सकती हैं? अलग अलग तरह के एक्सरसाइज की विधियां होती हैं, जिम होता है, जुम्बा होता है, एरोबिक्स होता है। पर फीमेल बॉडी के लिए देखिए हार्मोन्स का भी खेल होता है, और फीमेल बॉडी के लिए क्या है, वेट ट्रेनिंग उतना ज़्यादा लाभदारी नहीं। मशीनों से वेट ट्रेनिंग, नॉर्मल वेट ट्रेनिंग कर सकती हैं अगर प्रॉपर इंस्ट्रक्टर हैं, बट जो मशीनों से ट्रेनिंग होती है वो फीमेल बॉडी के लिए उतना सूट नहीं करता है, इसलिए क्योंकि उनकी हार्मोन्स डिस्टर्ब होने लगते हैं। मैंने ये महसूस किया है, क्योंकि मेरे पास मैक्सिमम फीमेल्स आती हैं तो बताती हैं कि सर मेरे नी में प्रॉब्लम हो गई, फिर मेरे बॉडी में प्रॉब्लम हो गई, हार्मोन डिस्टर्ब हो गए। योग क्या है ना कि जीरो से, बेसिक से आप शुरुआत कर सकते हैं। आप देखें कि आफ्टर मैरिज फीमेल्स की लोअर बॉडी का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। वो पहले मैंने अपने घर परिवार में भी देखा है, अपने समाज में भी देखा, गाँव में भी देखा कि वो शादी से पहले मोटी ही नहीं हो रही हैं। चला कि सब लोग कह रहे हैं कि थोड़ी हेल्दी हो जाए, हेल्दी हो जाए, लेकिन शादी के बाद वो पतली नहीं होती हैं। तो उसका डिफरेंस क्या है? क्योंकि शादी के पहले वो गांव में है या शहर में है, कहीं पे अपने मायके जब होती हैं वो खूब काम करती हैं, खूब खेलती कूदती हैं, बाहर जाती हैं, इधर उधर करती हैं। लेकिन शादी के बाद उनके लिमिटेशंस भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो फिजिकल वर्कआउट, बाहर निकलना, टहलना, घूमना, और गाँव में विशेषकर परिवेश में मैंने देखा है कि वो घर से भी बाहर नहीं निकलती। कहीं कहीं 5-5 साल हो जाता है वो घर में है या
थोड़ा बाहर निकली तो वहाँ पे भी हाँ, वो घर का जो एक है बाउंड्री, उसी के अंदर में जो भी उनका कार्य रहता है वो रहता है। तो इसके लिए उनको जो ट्विस्टिंग एक्सरसाइज होता है जो बेली फैट को रिड्यूस करता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम बेली फैट है, बेली फैट को रिड्यूस करता है। तो जो भी ट्विस्टिंग एक्सरसाइज है लाइक वक्रासन है, अर्धमत्स्येंद्र आसन है, आसनों का अभ्यास है, उसको महिलाओं को जरूर करना चाहिए। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए भी योगाभ्यास उनको जरूर करना चाहिए, तभी उनका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। क्योंकि उनका अधिकतर स्वास्थ्य का संबंध जो होता है वो उनके हार्मोनल साइकिल से होता है। और जैसे उनके पेट की साइज बढ़ने लगती, फाइब्रॉइड है, पीसीओडी पीसीओएस है, ओबेसिटी और ये डायबिटीज वगैरह ये सब होने लगती है, नी पेन भी होने लगता है। तो इसके लिए उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि उनका पेट का फैट किसी भी तरीके से बढ़ने न पाए। इम्बैलेंस की बात किया, हार्मोनल इम्बैलेंस की, कि हम जब महिलाओं की बात आती है तो हार्मोनल इम्बैलेंस को ध्यान में रखना पड़ता है। लेकिन आजकल की लाइफस्टाइल ही ऐसी हो गई है कि जंक फूड खा रहे हैं, हेल्दी फूड बहुत कम खा रहे हैं, और इसकी वजह से तो और भी ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, और साथ में स्ट्रेस भी बढ़ रहा है वर्क प्रेशर के वजह से। तो ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि पीरियड्स देर में आते हैं या फिर बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो ये चीज किस तरीके से योगा के थ्रू सही हो सकती है? सबसे बड़ी बात यह है कि बाहर का चीज़ वैसे सीधे सीधे कहें तो उनको अवॉइड करना चाहिए, पर ये संभव नहीं होता है क्योंकि उनको चटपटा खाना भी पसंद है ना। पर वो अगर ऐसा खाना पसंद करती हैं महिलाएं तो वो कोशिश करें कि घर पे बनाएं, घर पे बनाए। क्योंकि बाहर में क्या है ना, बहुत केमिकल्स होते हैं जो डाले जाते हैं, वो डायरेक्टली सिट्रिक एसिड वगैरह हैं जो गोलगप्पे वगैरह में भी पड़ते हैं या फिर चाउमीन बर्गर में पड़ते हैं, तो वो डायरेक्टली इफेक्ट डालते हैं आपके जो हार्मोनल साइकिल होती है, जो आपके एफएसएच हार्मोन होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है, उसको डायरेक्ट हिट करता है। इसलिए कोशिश करें कि अगर वो उनको चटपटा कुछ खाने का मन भी कर रहा है, क्योंकि स्वाद है उनको हम मना भी नहीं कर सकते, तो कोशिश करें कि वो घर में बनाने का प्रयास करें, पहली बात। दूसरी बात है हार्मोनल इम्बैलेंसेस के लिए वो अपने ब्लड की जो जांच होती है वो जरूर कराएं और कोशिश करें उनका हीमोग्लोबिन मेंटेन हो। ब्लड उनका लो होता है, मैक्सिमम फीमेल्स की नेचुरली ब्लड प्रेशर लो होता है, तो लो होने से उनको चक्कर आ सकता है, वीकनेस होती है। तो जितना हीमोग्लोबिन कम होगा उतने जल्दी वो थक जाएंगी। तो हीमोग्लोबिन को भी उनको मेंटेन करना चाहिए, उसके लिए जो उनका डाइट है प्रॉपर उस तरीके से वो लें। और एक्सरसाइज में, योग में उनको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो बहुत ज़्यादा नहीं पर 21 बार, मैंने बहुत फीमेल्स को मैंने देखा है कि 21 बार होल्डिंग के साथ, प्रॉपर स्ट्रेचिंग के साथ 21 बार या 11 बार से शुरुआत करें कि सूर्य नमस्कार डेली अभ्यास में करें। क्योंकि इसमें क्या है, डायरेक्ट आपके एब्डोमिनल रीजन पे प्रेशर पड़ता है। जैसे आप इसमें 3rd पोजीशन या 9th पोजीशन करते हैं सूर्य नमस्कार में, 10th पोजीशन, 4th पोजीशन जो आसन होता है स्वसंचालन और पाद हस्तासन होता है, इसमें डायरेक्ट एब्डोमिनल रीजन में या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे डायरेक्ट इफेक्ट डालता है। स्ट्रेचिंग होती है, कंप्रेशन होता है, जिससे उनकी जो हार्मोनल साइकिल होती है या पीरियड्स का फ्लो होता है वो रेगुलेट होता है। तो ये इस चीज़ का ध्यान देना जरूरी है। तो क्या पीरियड के दौरान भी महिलाएं योगा कर सकती हैं? पीरियड के दौरान तो देखिए, योग शास्त्रों के विधान के अनुसार जब 5 प्रकार के हमारे शरीर में प्राण होते हैं, समान प्राण, उदान प्राण, व्यान प्राण, अपान प्राण और प्राण प्राण, ये शरीर के अलग अलग भागों से जुड़े हुए होते हैं। तो हमें करना क्या है कि जब पीरियड्स के दौरान होता है तो ऐसा कोई भी अभ्यास नहीं करेंगे जिससे नाभि से ऊपर की ओर लोअर बॉडी जाए। जैसे शीर्षासन नहीं करना है, सर्वांगासन नहीं करना है, माउंटेन पोज भी अवॉइड करना है। ऐसे नॉर्मल पोस्चर्स कर सकते हैं जिसमें नॉर्मल स्ट्रेचिंग हो, वो कर सकते हैं। जैसे चेयर पोज हल्का कर सकते हैं, ताड़ासन कर सकते हैं, तिर्यक ताड़ासन कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि नसों में, मसल्स में खिंचाव होता है, तो जो थोड़ी सी ब्लॉकेज होती हैं, फ्लो मेंटेन नहीं होता है। जैसे ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन करते हैं, हल्का मूवमेंट करते हैं, तो वो फ्लो मेंटेन हो जाता है। पर उनको ऐसे कोई भी आसन नहीं करना चाहिए 4-5 दिन या 6 दिन जब तक उनके पीरियड साइकिल चल रही है, जिसमें उनके पेट पर, एब्डोमिनल रीजन पे प्रेशर पड़े, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग कि जिसमें उनकी बॉडी इन्वर्ट हो। भले सेंट्री पैड वगैरह आ गया, लेकिन गवर्नमेंट को भी ये रूल बनाना चाहिए कि 4 दिन कम से कम प्रॉपर रेस्ट होना चाहिए, कोई वर्क नहीं होना चाहिए। मेंस्ट्रुअल लीव का आजकल चल रहा है, ये होना चाहिए क्योंकि तभी फीमेल्स का हेल्थ अच्छा रहेगा। और फीमेल्स ही समाज की आधार हैं, वो समाज को जोड़ के रखती हैं। ये जरूरी है कि इस पे सबको काम करना चाहिए। फीमेल ऑर्गेनाइजेशन है जो जितने भी हैं, मैं सभी से रेडियो के माध्यम से ये निवेदन करूंगा कि इसके लिए वो एक अभियान छेड़े कि 4-5 दिन उनको काम नहीं करना है।
वो रेस्ट होना चाहिए प्रॉपर। आप कुछ आसनास के बारे में बता दीजिए जो लाइटली योगा करने में हेल्प करेंगे। सीधा सीधा बात ये कहना चाहेंगे कि अगर किसी को भी पीसीओडी, पीसीओएस, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स हैं, हार्मोनल इनबैलेंस की प्रॉब्लम्स हैं, अगर वो 4-5 दिन को तो छोड़ दें जिस समय साइकिल चलती है, लेकिन वो सर्वांगासन, फीमेल्स को मैं सबसे ज़्यादा सजेस्ट करता हूँ कि वो सर्वांगासन डेली करें। सर्वांगासन आसनों की माता कही जाती है। अच्छा। और माता जो होता है लालन पालन करती है। सर्वांगासन होता कैसे है? सर्वांगासन में आपका जो कंधा है और आपका हेड है वो जमीन पे रहता है, बाकी पूरी बॉडी ऊपर होती है। ये ऐसा आसन है जिससे आपकी थायराइड ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस, इस पे प्रेशर पड़ता है, थाइमस पे भी प्रेशर पड़ता है, और जो आपकी बॉडी होती है वो इन्वर्ट हो जाती है। तो आपके काफ मसल्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वो इन्वर्ट हो जाता है, जिससे ब्लड का फ्लो प्रॉपर मेंटेन होता है। इससे क्या फायदा होगा? एक तो फेस में ग्लो रहेगा, माता है लालन पालन करेगी, सारे हार्मोन्स बैलेंस रहेंगे, बाल नहीं झड़ेंगे, सबसे बड़ी बात है। आंखों की रोशनी में भी फायदा होगा। और जो फीमेल सर्वांगासन नहीं कर पा रही, इसका मतलब वो मोटी हो रही है, इसका मतलब उसको पीसीओडी होने वाला है। अच्छा। क्यों? क्योंकि लोअर बॉडी को उठा नहीं पा रही है। मैं बोल देता हूं कि जो भी लेडीज हैं सर्वांगासन और हलासन कर लेती हैं, इसका मतलब वो ठीक हैं, स्वस्थ हैं। कम एज में भी लड़कियां मैं देखता हूं कि सर्वांगासन अपने से नहीं कर पाती हैं, अपनी हिप पोर्शन को नहीं उठा पाती हैं, पलट नहीं पाती, हलासन में नहीं जा पाती, इसका मतलब उनकी लोअर बॉडी हैवी हो रही है ना। तो सर्वांगासन, हलासन एक ऐसा पैरामीटर है कि अगर आप रेगुलर इसको करते हैं तो एक तो पीसीओडी, पीसीओएस नहीं होगा, दूसरी चीज़ है कि आपकी मास्टर ग्लैंड आपकी स्टिमुलेट होगी और हैप्पी हार्मोन सेक्रेट होंगे, अच्छा लाभ मिलेगा। पर जैसा कि आपने ये हलासन और सर्वांग आसन में बताया, ये इन्वर्ट वाले पोजीशंस हैं, तो ये 5 दिन छोड़ के ना, हाँ, 5 दिन छोड़ के। अगर पीरियड के समय में करना है अभ्यास तो नॉर्मली वो ताड़ासन मैंने बताया, तिर्यक ताड़ासन है, या जैसे पश्चिमोत्तानासन है, नॉर्मल जो स्ट्रेचिंग वाले अभ्यास हैं वो भारद्वाज आसन है, उत्तान मंडूक आसन है, ये कुछ आसन है, उसको करें तो इससे लाभ मिलता है। बटरफ्लाई वगैरह कर सकते हैं? बटरफ्लाई कर सकते हैं। हाँ, आप ऐसे अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगी तो उसमें मैं क्लियर कर दूंगा। जैसे अभी कुछ दिन पहले एक हमारे पास केस आ गया था, पीरियड के समय में कोई योगा टीचर ही थी, मतलब मैं आपको बताऊं कि उसको भी नॉलेज नहीं था, आसियाना क्षेत्र से, राजाजीपुरम से मेरे पास फोन आया, वो पीरियड का सेकेंड डे था और उसने मंडूक आसन कर दिया था। अच्छा। हाँ, तो हमें ये समझना होगा कि मंडूक आसन और उत्तान मंडूक आसन में अंतर है। मंडूक आसन में पेट में जो हाथ लगा के जो शुगर के लिए करते हैं, वो दवाई खूब तेजी से वो हॉस्पिटलाइज हो गई थी, इन्फेक्शन हो गया था उसको। ये रियल स्टोरी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जब भी पीरियड समय में योगा ऐसा नहीं सकते हैं, कर सकते हैं, पर मना इसलिए किया जाता है कि आप कुछ भी करेंगे तो सही नहीं कर रहे हैं तो उसका गलत प्रभाव पड़ जाएगा। इसलिए मंडूक आसन या पेट पे दबाव पड़ने वाला आसन, जैसे धनुरासन कर लिया, अब लोग यूट्यूब पे और इंटरनेट पे डालते हैं कि पीरियड में आराम पहुँचाने वाले योगाभ्यास, तो उसमें आ जाता है, पर वो पीरियड के समय में अभ्यास करने वाले, आराम पहुंचाने वाले नहीं अभ्यास हैं। नेट पे जो दिखाते हैं कि पीरियड में प्रॉब्लम ना हो इसलिए दिखाते हैं वो। अच्छा। और लोग सोचते हैं कि पीरियड के समय में ही कर लें। अच्छा। क्योंकि मैं जब योगा टीचर्स को पढ़ाता हूँ तो उसमें योगा टीचर्स ने भी बोला, सर ये तो शशक आसन तो फायदा करता है पीरियड्स में। हम कहा पीरियड्स में फायदा करता है, लेकिन पहले अगर करेंगे तो फायदा करेगा, पीरियड समय में नहीं करना है, ये बात है। जैसा कि अभी आपने बताया कि जो लड़कियां सर्वांग आसन या हल आसन नहीं कर पा रही है, वो अपनी बॉडी को नहीं उठा पा रही हैं, उनका जो वेट है उसका जो है प्रॉब्लम हो रहा है मैनेजमेंट में। तो ऐसे में कौन कौन से योगा हैं जो उनके वेट को सही रखने में मदद कर सकते हैं? देखिए, फीमेल्स की बॉडी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो 15 दिन में एक बार बॉडी को डिटॉक्स जरूर करवाएं। डिटॉक्स में जैसे संघ प्रक्षालन क्रिया होती है, कुंजल क्रिया होती है, क्योंकि अगर बॉडी में टॉक्सिन्स कलेक्ट हो रहे हैं तो इससे भी उनके लोअर बॉडी में ही सारा फैट और वेट जमा होता है। ये फैट बॉडी रेशियो होता है क्योंकि हार्मोन्स का कारण होता है कि आप देखेंगे लोअर बॉडी में ज़्यादा फैट फीमेल्स को रिस्टोर होता है। तो सबसे पहले 15 दिन में वो टारगेट बना के रखें कि 15 दिन में डिटॉक्स करना वो सीख लें, खुद से भी कर सकती हैं या फिर कहीं जाके योग, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा सेंटर में विरेचन की प्रक्रिया होती है, संघ प्रक्षालन की प्रक्रिया होती है या एनीमा की प्रक्रिया होती है। और ये चीज़ें मैं आपको बताऊँ कि इतना ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं कि मतलब जो अभी मैं एक विषय पे और चर्चा करना चाहूँगा खुद से यहाँ पर कि आईवीएफ की जो प्रॉब्लम बहुत तेज़ी से, मैं अभी 10 साल से लखनऊ में हूँ और मैं ये बताना चाहूँगा कि जब मैं शुरू लखनऊ में था तो एक इंदिरा आईवीएफ करके एक सिर्फ फर्टिलिटी सेंटर था, लेकिन आज सिर्फ अलीगंज के क्षेत्र में 1 किलोमीटर के अंदर मुझे लगता है 11 से ज़्यादा आईवीएफ सेंटर है। और ये हर लेक्चर में मैं बोलता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है,
इतनी ज़्यादा क्यों हो रहा है? तो हमें कहीं न कहीं फीमेल्स की हेल्थ पर ध्यान देना ज़रूरी है। तो आयुर्वेद में एक प्रोसेस होता है उत्तर वस्ती पश्चिम वस्ती, जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की क्लीनिंग करते हैं। वो बहुत कम पैसा लगता है और मुश्किल से 3-4 हज़ार रुपये, IVF को तो लाखों में खर्चा होता है। तो लेकिन उससे अगर किसी को कंसीव नहीं हो रहा है, PCOD है, इनफर्टिलिटी है, वो नॉर्मली 1 महीने में उस ट्रीटमेंट को ले सकती हैं। बहुत हेल्पफुल है, नॉर्मल सी चीज़ है। उसमें एक छोटा सा एक पाइप कैथेड्रल की तरह होता है और उसको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में इंसर्ट करते हैं, फिर उसमें मेडिसिन डाल देते हैं, पूरी क्लीन हो जाती है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, इसलिए मैं इसको यहाँ से बताना चाहता हूँ। जिनको प्रेगनेंसी वगैरह नहीं हो रही है, बहुत फीमेल्स आजकल परेशान रहती हैं, नहीं होता है, फर्टिलिटी प्रॉब्लम होती है, PCOD PCOS होता है, उससे बहुत आराम से 1-2 बार करने में, अगर महीने में 1 बार ऐसे नॉर्मली करवा लेती हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेंगी। तो उत्तरवस्ती की क्रिया किसी आयुर्वेदाचार्य पंचकर्मा सेंटर पे जाके वो करवा सकती हैं। नेचुरल भी इसके कई प्रोसेस होते हैं, कई योग की क्रियाएं होती हैं, जिसको कभी अवसर मिलेगा तो कभी चर्चा किया जाएगा उसका। बहुत ऐसे प्रोसेस होते हैं योग में, तो बहुत चीज़ें हैं जो अगर करें तो बहुत लाभ पहुंचाता है। जैसे संघ प्रक्षालन फीमेल्स को महीने में 1 बार करना चाहिए। पहले के समय में तो शास्त्रों में हमारे नियम था कि 6 महीने में 1 बार करना चाहिए, लेकिन अभी तो 1 महीने, इतना प्रदूषण है, इतना टॉक्सिन्स कलेक्ट हो रहे हैं कि 1 महीने में 1 बार संघ प्रक्षालन जरूर करना चाहिए। इसके अलावा जो महिलाएं हैं जो समय नहीं निकाल पा रही हैं ज़्यादा योगा के लिए, वो अपनी बॉडी कैसे डिटॉक्स कर सकते हमारे शास्त्रों में 6 प्रकार के षटकर्म बताए गए हैं, शोधन क्रियाएं जो शरीर को साफ करती हैं। हमारे ग्रंथों में 72,000 नाड़ियां बताई गई, कुछ ग्रंथों में 3,50,000 नाड़ियां हैं। मतलब इतनी नाड़ियां हैं, नाड़ी मतलब ऊर्जा का जो चैनल होता है ना, नर्व्स नहीं है, नाड़ी उसको बोलते हैं योग की भाषा में, पर रिलेट कर सकते हैं कि नर्व्स नाड़ी लगभग सिमिलर है। तो उसको डिटॉक्स करने का एक प्रोसेस हमारे ग्रंथों में बताया गया कि जो त्राटक की विधि होती है वो हमारे शोधन क्रियाओं की बहुत ही अच्छी विधि होती है। कि त्राटक की विधि बहुत ईजी होती है। जब भी आप पूजा पाठ करते हैं तो मैं महिलाओं को सजेस्ट करता हूँ कि सोने से पहले, जैसे भोजन वोजन किया, खाना वाना बना लिया, परिवार सब खा लिए, तो सोने से पहले जब आप जा रही हैं, बिस्तर पे सोने जा रहे हैं, तो उसके पहले आप 10 मिनट का अलार्म लगा के, टाइमर लगा के आप त्राटक करिए। त्राटक के बाद आप 11 से 15 बार भ्रामरी प्राणायाम कीजिए। अच्छा। आपकी नींद बहुत अच्छी होगी, आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स कलेक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि हार्मोन्स बैलेंस रहेंगे। क्योंकि टॉक्सिन्स कलेक्ट करने के लिए बॉडी जब प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है, उत्सर्जन अंग की क्रियाएं अच्छे से नहीं होती हैं, तो ज़्यादा टॉक्सिन्स कलेक्ट होते हैं। मल क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिया मना स्वास्थ्य मिदीयते, जो स्वास्थ्य की परिभाषा है उसमें मल क्रिया एक पार्ट है। यानी कि शरीर में जितने भी मल हो रहे हैं, मल एकत्रित हो रहे हैं, चाहे वाटर वेस्ट हो, चाहे फूड वेस्ट हो, कुछ भी, या चाहे थॉट वेस्ट हो, जो आप टीवी देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, लोगों की बातें सुन रहे हैं, तो उसका वेस्ट हमारे माइंड में कलेक्ट हो रहा है। उसको डिटॉक्स करना उसको भी जरूरी है। तो जब भी आप सोने जाएं, सोने से पहले अपने माइंड को, बॉडी को डिटॉक्स जरूर करें। ये बहुत, मतलब आपका कम समय में नींद पूरा हो जाएगा, क्योंकि महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा सोना चाहिए। ये भी एक बात है, उनको आराम की ज़्यादा आवश्यकता होती है, लेकिन वो हो नहीं पाता है। तो उसका एक तरीका है कि त्राटक और भ्रामरी प्राणायाम करें, योग निद्रा करते हुए सो जाएं। अगर ये रेगुलर रूटीन में रख लेती हैं सारी महिलाएं, तो निश्चित रूप से हमारे देश की या जो भी इस ऑडियो को सुन रही हैं, वो 90% हेल्दी लाइफ को जिएंगी और अच्छा ऊर्जावान लाइफ वो जिएंगी और ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे लाइफ को। तो क्या ज़रूरी है कि त्राटक और भ्रामरी के अलावा मॉर्निंग में या कभी भी दिन भर में समय निकाल के थोड़े बहुत आसनास? देखिए, आधा घंटा कम से कम महिलाओं को जरूर अभ्यास करना चाहिए, और वो अपने काम से इसको कभी भी रिलेट न करें कि मैं तो दिन भर काम करती हूँ। क्योंकि जितने लोग भी, मैं महिलाओं को प्रेरित करता हूँ, कई अपार्टमेंट्स में, कई डिपार्टमेंट्स में, जो उनकी घर की फीमेल्स हैं, उनके यहाँ, मेरे यहाँ से योगा क्लासेस वगैरह चलती हैं, तो मैं वहाँ पे ये मैं देखता हूँ प्रैक्टिकली कि सब लोग कहते हैं सर हम तो दिन भर बिजी रहते हैं, इतना काम खुद ही रहता है, बच्चे को स्कूल से लाना ले जाना, वो काम है, वो आराम नहीं है। योग क्या है ना, बॉडी, आप 1 घंटे अपने बॉडी पर ध्यान देती हैं, अपने बॉडी के पार्ट्स पर ध्यान देती हैं, उस पर ध्यान देती हैं, अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान देती हैं, अपनी माइंड पर ध्यान देती हैं, तो आधा घंटा तो योग पे जरूर दें। जिसमें सूर्य नमस्कार, प्रज्ञा योग, वक्रासन, सर्वांगासन, हलासन, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम, ये जो प्राणायाम की विधि हैं थायराइड के लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं, आवाज़ के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो ये सब अभ्यास, अगर उनका हेल्थ अच्छा है, नी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो जो है मंडूक आसन वगैरह भी कर सकती हैं, धनुरासन कर सकती हैं।
धनुरासन के लिए चेहरे में बहुत सुंदरता आ जाती है, आवाज़ भी मधुर होती है। तो ऐसे ऐसे बहुत योग की विधियां हैं जिसको वो अभ्यास करके अपने लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। तो सर अब हम थोड़ा सा वुमेन्स जो वर्किंग हैं उनकी तरफ रुख मोड़ना चाहेंगे जी। कि आजकल जो है वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है, दिन भर स्ट्रेस, घर पे भी बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, तो स्ट्रेस और एंजाइटी वो किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं? देखिए, स्ट्रेस एंजाइटी को बैलेंस करने के लिए सबसे अच्छा है कि मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें और वो एक मार्गदर्शन में पहले सीखें, क्योंकि मेडिटेशन सभी को नहीं करना चाहिए। ये अच्छा। तो ये कॉमन वर्ड है कि मेडिटेशन ही बोलेंगे हम उसको। यहाँ पर प्रत्याहार अगर बोलेंगे तो लोग समझ नहीं पाएंगे। प्रत्याहार का मतलब होता है सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करना। अच्छा। मेडिटेशन इंग्लिश वर्ड है और ध्यान हिंदी वर्ड है। ध्यान मेडिटेशन नहीं है। ध्यान जो है वो मेडिटेशन नहीं है, ध्यान अलग चीज़ है। ध्यान ये अपने आप होती है, स्वतः होने वाली प्रक्रिया है। मेडिटेशन या प्रत्याहार जिसको हम बोलते हैं, तो सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करने की जो विधि है। जब आप कहीं ऑफिस से आती हैं या वर्किंग टाइम में, आप 10 मिनट मैक्सिमम 15 मिनट आप ब्रीथ पर, बहुत प्रकार की विधियां हैं मेडिटेशन की, जो प्रत्याहार की विधियां हैं, जैसे साउंड पे है या फिर चक्रास पे है, पंच तत्वों पे है, पंचभूत पे है, बहुत बॉडी पार्ट्स पे है, काय उत्सर्ग है, प्रेक्षालय से, बहुत टाइप्स के मेडिटेशन टेक्निक्स हैं। तो आप क्या करें कि उसको एक बार सीखें अपने बॉडी के अकॉर्डिंग कि हमें क्या करना चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। देन उसके बाद 10 मिनट बैठ के ट्विन हार्ट मेडिटेशन है, ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन है, मंकी मेडिटेशन है, कहीं पे भी आप कर सकती हैं। ब्रीदिंग पर ध्यान देना एक है, श्वास प्रेच्छा जिसको बोलते हैं। तो आप ऑफिस में हैं या घर पे हैं, कहीं पर भी 10 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट आप उसको मेडिटेट करें, बैठें, अपनी बॉडी को विजुअलाइज करें, अपनी ब्रीथ को विजुअलाइज करें, अपनी ब्रीदिंग को रेगुलेट करें। ये बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि ऑफिस में आप कोई एक्सरसाइज तो ऐसे कर नहीं सकती हैं, लेकिन आप अपनी ब्रीथ को रेगुलेट जरूर कर सकती हैं। फेस योगा कर सकती हैं। अच्छा। फेस योगा कर सकती हैं। देन मुद्राओं का अभ्यास कर सकती हैं। सिंपल फीमेल्स के लिए जो मुद्राएं जरूरी होती हैं, जैसे योनि मुद्रा है, अग्नि मुद्रा है, ज्ञान मुद्रा है, वायु मुद्रा है, प्राण मुद्रा है, ये ऑफिस में बैठे बैठे वो कर सकती हैं। थोड़ी सी माउथ स्ट्रेचिंग कर सकती हैं, क्योंकि जो फेस पे जो स्ट्रेस आता है वो सबसे पहले शो करता है, दिखता है, सबसे पहले दिखता है। क्योंकि कोई भी बात हुई, कोई भी बात अच्छी लगी या बुरी लगी, सबसे पहले चेहरे में ही परिवर्तन आता है। तो अगर वो फेस योगा करती हैं, थोड़ा सा फेस योगा टर्म यूज़ करना सही नहीं होगा, लेकिन चेहरे की जो मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए जो भी एक्सरसाइज है, जो भी योग है, जो भी अभ्यास है, अगर उसको वो करती हैं तो काफ़ी हद तक अपने स्ट्रेस को कम कर पाएंगी, क्योंकि फेस ही एक रास्ता होता है जो आपको रिप्रेजेंट करता है। ऐसे में बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं अरे हम बहुत दिन भर खुश रहते हैं, हमको कोई योगा वोगा की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनको कैसे पता कि उनको योगा की ज़रूरत नहीं है? सबसे पहली बात तो यही है कि उनको कैसे पता। योग, देखिए, योग ज़रूरत वाली चीज़ है ही नहीं। योग साधना का विषय है। ये एक ऐसी चीज़ है कि 0 से लेकर इनफाइनाइट तक सेट होती है। अगर आप जीवन को जीना शुरू कर रहे हैं और आप जीवन के अंत समय में हैं, तो भी योग का मतलब आप जीवन की पूरी प्रक्रिया में योग आवश्यक है। कोई आवश्यकता नहीं है। ऋषि मुनियों को क्या आवश्यकता थी योग की? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही बोला कि हे अर्जुन, मैं सब कुछ एक क्षण में कर सकता हूँ, लेकिन कर्म का सिद्धांत है कि मैं आपका सारथी बना हुआ हूँ। मैं युद्ध को एक क्षण में समाप्त कर सकता हूँ या रोक सकता हूँ तुरंत, लेकिन कर्म सबको करना चाहिए। तो योग क्या है? साधना का विषय है। ये जीवन को श्रेष्ठ बनाने का विषय है। जीवन जीने की सर्वश्रेष्ठ कला है। आप जैसी हैं, अगर उससे बेहतर बनना चाहती हैं, तब योग करना है आपको। अपने सिर्फ स्वास्थ्य के लिए आवश्यक नहीं कि योग करिए। आप अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहती हैं तो योग करिए। जितना अच्छा बनाना चाहती हैं उतना योग करिए। योग क्या है? सकारात्मकता की एक अभ्यास है। बहुत बहुत शुक्रिया सर यहाँ पर आने के लिए और अपना वक्त देने के लिए। अब जाते जाते आप क्या हमारी महिलाओं को संदेश देना चाहेंगे? महिलाओं को, सभी को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप सभी परिवार का, समाज का, राष्ट्र का आधार हैं। और यदि आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देती हैं तो समझ लीजिए आप परिवार, राष्ट्र और समाज को खराब कर रही हैं। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि सबसे पहले आप अपने शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से, सामाजिक, आर्थिक रूप से भी आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। इसके लिए अपने लिए कम से कम 24 घंटे में 1 घंटा जरूर निकालिए। यह निवेदन है, यह अनुरोध है, क्योंकि जहाँ पर नारियों का उत्थान होगा, नारियाँ आगे बढ़ेंगी, नारी शक्ति आगे बढ़ेंगी, वहीं समाज जो है विकसित होगा। हमारे शास्त्रों में कहा भी गया है, यत्र नारत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत् देवता। जहाँ पे नारियों का सम्मान होता है, जहाँ पे नारियाँ सशक्त होती हैं, समृद्ध होती हैं, वो वही समाज आगे बढ़ पाता, क्योंकि वो बैकअप सपोर्ट में होती हैं, वो आधार होती हैं, वो फ्रंट पे नहीं आती हैं।
लेकिन वो पूरा सपोर्ट सिस्टम है, अगर वो गड़बड़ हो जाएंगी, वो अस्वस्थ हो जाएंगी, वही तो देख रही हैं, हम पुरुषों को तो वही देख रही हैं ना। अगर वही बीमार हो जाएंगी तो फिर उनको देखने वाला भी कोई नहीं है, वही, क्योंकि देख तो वही रहे। तो इसलिए सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, सभी की प्राथमिकता होनी चाहिए कि नारियों की स्वास्थ्य, महिलाओं के स्वास्थ्य पर पहले प्राथमिकता देते हुए उनको स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। यही मैं संदेश दूंगा और सभी से अनुरोध करूंगा कि 1 घंटे नहीं तो आधे घंटे अपने स्वास्थ्य के लिए जरूर समय निकालें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो दोस्तों, आई होप आज की जानकारी आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी और आपके लिए लाभकारी होगी। बाकी आप सुन रहे थे 89.6 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी पर रेडियो KGMU।